मुजफ्फरनगर शहर के रामपुरी और लद्दावाला इलाके में कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को इलाके के दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर कब्रिस्तान की भूमि को कथित रूप से बेचने, फर्जी बेनामी कराने और समाज की संपत्ति में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि खसरा नंबर 382/1, 382/3 और 382/4 की भूमि वर्षों से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। इसी जगह पर इलाके के मुस्लिम समाज के लोग अपने परिजनों को दफनाते रहे हैं और यह स्थान पुरखों की निशानी के तौर पर भी देखा जाता है। आरोप है कि कब्रिस्तान की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर कथित रूप से जमीन के बेनामे करा दिए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि पूरी प्रक्रिया फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित अभिलेखों के जरिए की गई है। लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान की संपत्ति से होने वाली आमदनी का भी कभी कोई सार्वजनिक हिसाब नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान में लगे पेड़ों को काटकर बेचने और वहां की ईंटों तक को बेच देने के आरोप भी लगाए गए हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि जब समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की देखरेख दूसरी कमेटी को सौंपने की कोशिश की, तभी से विवाद और गहरा हो गया। आरोप है कि कुछ लोग अब कब्रिस्तान को अपनी निजी संपत्ति बताकर वहां शव दफनाने तक से रोकने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर इलाके में भारी नाराजगी और तनाव का माहौल बना हुआ है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने मांग की कि कब्रिस्तान की जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जाँच कराई जाए और अवैध बेनामों को निरस्त किया जाए। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मोहल्ले वासियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने एसडीएम सदर को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद फिलहाल लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी, लेकिन इलाके में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज बनी हुई है। ज्ञापन देने वाले में हाजी इदरीस अंसारी, डॉक्टर फुरकान मलिक, हाजी अरशद सलमानी, निसार रंगरेज, हाजी अब्बास, शहजाद सलमानी, रमज़ान अंसारी, मोहम्मद मुरसलीन, नौशाद अहमद, हजूर मलिक, शराफत मीर जी, डॉक्टर मुजम्मिल खान, नवाब मलिक, फाजिल अंसारी, कामिल, अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम त्यागी और यामीन अब्बासी समेत बड़ी संख्या में रामपुरी और लद्दावाला के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फुरकान मलिक है और हम लोग लद्दावाला रामपुरी कब्रिस्तान के आसपास से आते हैं। और आज हमारी शिकायत ये थी, हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। हमारे क्षेत्र में जो कब्रिस्तान है उसके जो संरक्षक चुने गए थे मोहम्मद राशिद, उन्होंने रात के अंधेरे में 30-40 हरे पेड़ जो कब्रिस्तान के थे वो काट के बेच दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कब्रिस्तान की 804 गज जो जगह थी वो अपने परिवार के लोगों के नाम दान पत्र कर दिए, वो बेच दिए और एक उनके ही जानने वाले जो वकील हैं उसके नाम भी एक बेनावा कर दिया है। उसी को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से आज मिले थे। उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कार्रवाई हुई थी उसमें? पहले भी हम लोग उसमें गए थे, उसमें एसडीएम साहब ने यथास्थिति के आदेश कर दिए थे, मगर उनके भी आदेश ताक पे रखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि रात के अंधेरे में जो दबंगई तरीके से 30-40 जो हरे पेड़ थे वो काट के बेच दिए। तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? क्या चाहते हैं? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें आज कार्रवाई करेंगे। आज इंसान की मानवता इतनी मर चुकी है, डीएम साहब ने कहा है कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि उन्हें भी मरना है, उन्हें भी वहां जाना है। उनकी 80 साल के आसपास की उम्र है, वो इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं। कब्रिस्तान में वही कब्रिस्तान है जिसमें उन्हें दफन होना है, जिसमें उन्हें जाना है। पेड़ों को काटने के पैसे लेते हैं, कफन पे वो पैसे लेते हैं, जो तख्ते होते हैं तख्तों पे वो पैसे लेते हैं, मरने वाले की जो रसीदें कटती है उस पर 200 रुपये लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनना क्यों गया? वो दरअसल उन्होंने, उनके परिवार के ही लोग उस कमेटी में जिम्मेदार शामिल हैं। उसको भंग करने के लिए 3-4 लोगों के जो स्टेटमेंट है वो आ चुके हैं कि हम लोग इस कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे आदमी के साथ में नहीं रहना चाहते जो गलत काम कर रहा है, जो कमेटी के विरुद्ध काम कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ में उन लोगों के जो त्याग पत्र हैं वो आ गए हैं, बाकी कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उससे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं? डीएम साहब से हम ये मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों की समाज में जगह नहीं है। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए जो लोग कब्रिस्तान तक की जमीन को बेच देते हैं।